हेलो दोस्तों, आज हम औसत का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट हमारा हो चुका है और उसमें पूरा बेसिक कराया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देखें, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 10 क्वेश्चन हमारा हो गया था और आज 11वां क्वेश्चन चलेगा। तो देखिए क्या बोला है प्रश्न में। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। पहले देखिए 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है, तो इसका गुणा कर देंगे तो 770 हो जाएगा। फिर अगला लाइन क्या है, यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 46 लीटर हो। अब अगले 5 माह की औसत मासिक खपत क्या है, 86 लीटर। तो यहाँ पे 86 लिख लेते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो 430 हो जाएगा। अब फिर बोला है तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। तो पूरे वर्ष की हमको निकालना है, तो इसको जोड़ दीजिए। ये भी तो पूरे वर्ष का ही है, ये 7 माह की है और ये 5 माह की, लेकिन ये औसत अलग अलग दिया था। अब पूरे वर्ष का हमको निकालना है कि टोटल औसत कितना होगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 0 7 3 10 हासिल आया 1 और 7 4 11 1 12। अब 1200 हमारा आ गया टोटल जोड़ने पर। अब बटे हमको 12 महीने मतलब पूरे वर्ष का निकालना है, तो 12 कर देंगे तो हमारा औसत 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ये क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया है। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। मतलब 50 संख्याओं का औसत कितना ज्ञात किया गया, 36, तो इसका गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा। अब बोला है कि कोई संख्या हमको 48 लेना था, लेकिन ले कितना गया, लिया कितना गया, 23 लिया गया। तो मतलब हम कम लिए हैं, हमको ज़्यादा लेना चाहिए था, तो इसमें से घटा लेते हैं। तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 25 आया। ठीक है, तो 25 हमको और लेना है। तो अब देखिए 1825 कर लेंगे हम बटे, अब संख्याएं कितनी हैं, 50 है। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, तो ये कम ले लिया गया था। संख्या हमारे पास 50 ही है, तो बटे 50 कर लेंगे। जो संख्या जितनी संख्या रहेगी वो नीचे आएगा, बाकी गुणा करने के बाद जो हमारा आएगा टोटल वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो 1825 में हम भाग दे देंगे 50 का, तो आएगा कितना आंसर, 36.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्या बोला है, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, तो यहाँ 36 गुणे 14 कर लेंगे तो 504 हो जाएगा। अब बोला है शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु हमारी कितनी थी, पहले वाली 14 थी, मतलब 1 की वृद्धि हो रही तो 15 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देखिए 36 छात्र थे, अब शिक्षक भी ऐड हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 37 लोग हो जाएंगे टोटल। तो अब यही 37 गुणे 15 कर देंगे हम, तो 37 गुणे 15 करेंगे तो 555 आएगा। अब देखिए शिक्षक की आयु कितनी है पूछा है, मतलब पहले 504 थे, अभी 555 है। कितना ज़्यादा है हमारा, 51 ज़्यादा है। तो 51 ज़्यादा है तो शिक्षक की आयु 51 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। 2 लोग हैं, तो 35 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 70, क्योंकि पिता और माता 2 ही लोग हो रहे हैं। औसत आयु 35 वर्ष है, तो 35 गुणे 2 करेंगे, टोटल आयु हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर बोला है पिता माता तथा उसके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, यानी अब 3 लोग हो गए, तो 27 गुणे 3 करेंगे हम। ठीक है, तो 27 गुणे 3 किए तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब बोला है पुत्र की आयु कितनी है, मतलब माता पिता की 70 थी औसत आयु, अब 3 लोग मतलब माता पिता पुत्र तीनों मिल गए तो 81 हुई। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 21 वर्ष ज़्यादा हो रहा है, मतलब पुत्र की आयु 21 वर्ष होगी। नहीं सॉरी, 11 ज़्यादा हो रहा है, ये यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, 70 से 81 करेंगे तो 11 ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। मतलब 3 लोग हैं तो 20 गुणे 3 हो जाएगा, टोटल 60 वर्ष हो जाएगा। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो, मतलब ए बी 2 लोगों की औसत आयु 19 वर्ष है, 19 गुणे 2 कर लेंगे यहाँ पे 38। ये देखिए ए बी सी तीनों का है और ये ए और बी बस का है। तो बोला है सी की आयु कितनी होगी, सी की आयु पूछा है तो 60 में 38 घटा लेंगे तो सी की निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ ए बी सी तीनों का है और यहाँ बस ए और बी का है। तो यहाँ देखिए 10 में 8 गया क्या हो जाएगा 2, और फिर 5 में 3 गया 2, कितना हो जाएगा सी का 22 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यानी 16 गुणे 3 कर लेंगे हम, 16 तिहाई 48। फिर बोला है यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी। अनुपात क्या बोला है 4:5:7 बराबर टोटल कितना है हमारा 48 है, तीनों की आयु मिला के। अब देखिए सबसे छोटे की पूछा है, मतलब 4 इसमें सबसे छोटा है। अब इसमें देखिए अनुपात वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो हम तीनों को जोड़ लेते हैं। 4 5 7 कितना हो जाएगा 7 4 11, 11 और 5 16, तो 16 बराबर 48 करेंगे। तो इसको जब काटेंगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48, तो 1 बराबर 3 आएगा। अब 3 का गुणा हम 4 में कर देंगे तो सबसे छोटा हमारा 4 है ना, तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारा 12 आएगा आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक बल्लेबाज ने 17वें बार में 87 रन बनाए, उसी प्रकार उसका औसत रन 3 बढ़ गया। अब उसका औसत क्या होगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें समीकरण बनेगा और इसको आप याद रखिएगा हमेशा इस समीकरण को, ठीक है। देखिए एक बल्लेबाज ने 17वें बार में 87 रन बनाए, तो यहाँ हम 17 नहीं करना है हमको, यहाँ पे हमको 16 लिखना है। तो 16y प्लस 87 करना है, फिर बराबर यहाँ 17 लिखना है, फिर यहाँ y प्लस 3। ये y की जगह आप x y z कुछ भी a b c कुछ भी रख सकते हैं, बस ये समझिए 16 मतलब 16वें बार में 87 रन बन गया था 16वें तक में। फिर 17वें बार में कितना रन बनाया कि 3 और उसका औसत रन बढ़ गया, ठीक है। तो ये समीकरण आप बना लेंगे, फिर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको। 16y प्लस 87 इधर का उतर जाएगा, बराबर इधर 17 का गुणा y में होगा तो 17y प्लस 17 का गुणा 3 में होगा तो 51 हो जाएगा। फिर ये 17 जो है इधर आएगा, y एक तरफ कर लेंगे और अंक जो है एक तरफ कर लेंगे, तो 17 में 16 जाएगा क्या हो जाएगा 1y बराबर, फिर उधर 87 चला जाएगा, तो 87 में जब 51 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36 हो गया। अब हमारा y का मान 36 आ गया, हमको चाहिए क्या 3 उसका औसत रन बढ़ गया था लास्ट में, तो हमको ये निकालना है अपना y प्लस 3। तो y का मान 36 है, प्लस 3 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या बोला है। ये देखिए 15 परीक्षणों का औसत 225 है, यदि सभी संख्याओं का औसत 1/3 कर दिया जाए तो नए समुच्चय का औसत क्या होगा। बोला है 15 परीक्षणों का औसत जो है 225 है, अब सभी का 1/3 कर दें तो नए समुच्चय का औसत क्या होगा, मतलब इसके बटे भी 3 करेंगे और इसके बटे भी 3 करेंगे, तो 3 × 5 = 5 हो जाएगा, और इसका भाग देंगे तो 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, तो इसका औसत क्या हो जाएगा
75 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा औसत चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम कल चालू करेंगे। तो आप अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।